हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कृष्ण साधक का चौथा अध्याय कर रहे हैं, देवताओं की उपासना। तो हमने पिछले क्लास में देखा, चर्चा भी किया कि देवताओं की पूजा के बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और जो देवता पूजा करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो उनसे बेटर है जो कि नास्तिक है। नास्तिक से बेटर, क्योंकि नास्तिक तो भगवान के पूरे अगेंस्ट होते हैं, भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, भगवान को उन पर विश्वास नहीं होता है। तो ऐसे लोगों से बेटर है फिर भी जो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करते 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 अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा जब वो लोग भगवान की पूजा भी, भगवान की आराधना भी स्टार्ट कर देंगे। ये आया, और क्यों देवताओं की पूजा है ये इसके बारे में हमने पढ़ा, और देवताओं में और कृष्ण में क्या अंतर है। देवता भगवान के रूप है या अंश है, इसके डिफरेंस, इसके बारे में हमने एकदम बहुत डिटेल में पढ़ा कि रूप होना और अंश होने में क्या अंतर है। देवता लोग ये जानते हैं कि ये सब भगवान के रूप है तो एक जैसे पूजनीय है, नहीं, ये अंश है, तो इनमें डिफरेंस है। तो ये साधारण भौतिक लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, रूप और अंश में क्या अंतर है। यहाँ तक हमने चर्चा किया। आज हम लोग इसके आगे और करेंगे। तो हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जाए। आप लोग सब लोग अपने पुस्तक में पेज नंबर 21 जो अंतिम पैराग्राफ है उसका, जो वहां से हमारी चर्चा स्टार्ट करेंगे। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता को लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है, किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है। तो यहाँ पर मतलब भगवत गीता में 7वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में यह आता है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मदयोजनोपि माम मदया अजीनोपि माम। तो भगवान क्या कहते हैं, जो देवताओं की यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। यान्ति पितृव्रता, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं
वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और यान्ति मद याजी नो अपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं, मद याजी, भगवान कहते हैं गीता में, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो। जो मद याजी करते हैं मतलब जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। नोपी माम, मेरे साथ निवास करते हैं। तो ये क्लियर यहाँ पर भगवान स्पष्ट बताते हैं गीता में। तो अगर हम लोग को कोई बोलता है कि सभी लोग एक जैसे ही हैं, सभी तो भगवान के अंश हैं, सभी तो भगवान के रूप, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान तो एक ही है, उसके रूप अनेक है, तो सब समान है। नहीं, सब समान नहीं है। सबसे पहला बात तो रूप नहीं है, अंश है। और यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप किसी को भी पूजोगे आप मेरे पास नहीं आओगे, आप जिसको पूजोगे उसके पास जाओगे। प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर, बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए हम लोग हावड़ा स्टेशन में खड़े हैं और हावड़ा स्टेशन में बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ट्रेन है। तो क्या हम किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो हमको जहाँ जाना है वहां पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, वो ट्रेन जहाँ जाएगी हम उसी में ही जाए, हम उसी जगह जाके पहुंचेंगे। मान लीजिए हमने दिल्ली का टिकट कटाया है ट्रेन में, हमको दिल्ली जाना है, तो हम किसी भी ट्रेन में चढ़ जाएंगे वो दिल्ली लेके जाएगी क्या? नहीं, हमको दिल्ली के जाने वाली ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, तभी हम दिल्ली पहुंचेंगे। हर कोई ट्रेन, हर एक ट्रेन दिल्ली नहीं जाती है। उसी प्रकार अगर हम किसी की भी देवी देवता की उपासना करेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी ट्रेन में चढ़ने से हम दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, उसी प्रकार जैसे टिकट, इसको और अगर और थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो और भी कर सकते हैं। टिकट खरीदना पूजा करने के बराबर है। अगर कंपैरिजन करना है तो टिकट लेना पूजा करने के समान है। हम जैसे टिकट खरीदते हैं वैसे हम पूजा प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं। अब वो दिल्ली की टिकट खरीदे हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि पूजा करेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, परंतु हम किसी भी ट्रेन में चढ़ेंगे हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। हम मुंबई में चढ़ेंगे या कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो चेन्नई जाती है उस ट्रेन में चढ़ेंगे तो हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार हम किसी भी के भी पूजा करेंगे, हम इंद्र की पूजा करेंगे या शिव जी की पूजा करेंगे या ब्रह्मा को पूजेंगे या दुर्गा देवी को पूजेंगे, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। हमको भगवत धाम जाने के लिए, कृष्ण लोक जाने के लिए कृष्ण को ही पूजना पड़ेगा। वैकुंठ जाने के लिए नारायण को ही पूजना पड़ेगा। हम उनके बगैर नहीं जा सकते, उनको पूजे बगैर नहीं जा सकते वहां पर। उसी प्रकार दिल्ली जाने के लिए हमको राजधानी में ही चलना पड़ेगा, तभी हम दिल्ली जा सकेंगे। खाली टिकट होने से नहीं होगा, खाली श्रद्धा होने से, किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा होने से हम भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। हमको उपयुक्त श्रद्धा जरूरी है, परंतु उपयुक्त जैसे पर्टिकुलर ट्रेन में चढ़ना जरूरी है, राजधानी में चढ़ना जरूरी है, वैसे ही भगवत धाम जाने के लिए भगवान के रूप को पूजना जरूरी है। हम XYZ किसी भी, सब ट्रेन एक जैसे समान लगते हैं, सब में 15-16 डब्बे होते हैं, इंजन होती है, तो लगता है कि सब देवताओं की पूजा भी एक समान ही है। नहीं, डिफरेंस है। ये प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। तो यहाँ पर अतः है ये 9.25 का श्लोक था, जाति देव देवा। सभी देवताओं के उपासक एक ही गति को प्राप्त होते हैं या अलग अलग गति को प्राप्त हो, जैसे आपके उदाहरण से समझा। आगे इसमें आता है, प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी को की भी पूजा करके अंततोगत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। एक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरु द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।
जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी की भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है जब उसने गंतव्य का टिकट खरीदा है। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वो कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को भी परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त न करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। ईशोपनिषद मंत्र 13 के तात्पर्य से लिया गया। तो प्रामाणिक गुरु कभी नहीं ये कहेगा कि जिस किसी को भी पूजा करो कृष्ण मिलेंगे तुमको, नहीं। प्रामाणिक गुरु जो शास्त्र में है वही बताएंगे, जो गीता में है वही बताएंगे, वो अलग से कुछ नहीं बताएंगे। तो ऐसे तैसे लोग हैं जो तथाकथित गुरु हैं, जो स्वयं को अपने आप को गुरु बना लेते हैं, और ऐसे लोग उनके पीछे जाते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो लोग ऐसे लोगों को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और उनकी वाणी को सच मानते हैं कि कुछ भी करो मैं हूं ना, कुछ भी करो पर पूजा करते रहो, बाकी मैं सब देखूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। जैसे आपको अगर ट्रेन का टीटी बोल देगा कि किसी भी ट्रेन में चढ़ जाओ, यार मैं टीटी हूं, मैं तो मेरा काम है तुम्हारा तुमको पहुंचाना, तो नहीं। वो ट्रेन ही जब वहां नहीं जाएगी तो टीटी आपको कैसे पहुंचाएगा वहां पर? टीटी भी तो उसी ट्रेन का एक व्यक्ति है, उसी ट्रेन में वो जर्नी कर रहा है। आपको अगर कलकत्ता जाना है या दिल्ली जाना है तो अब मुंबई की ट्रेन का टीटी आपको बोलेगा कि नहीं तुम चढ़ जाओ ट्रेन में, मेरा दायित्व है तुमको दिल्ली पहुंचाना। नहीं, वो ट्रेन जा ही नहीं रही है दिल्ली, तो कैसे पहुंचाएगा? वो भी तो उसी ट्रेन का एक हिस्सा है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है, तो वो नहीं पहुंचा सकता। तो वैसे तथाकथित गुरु नहीं, वो भी भौतिक जगत के ही है। तथाकथित गुरु लाभ, सेवा, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए गुरु बन जाते हैं, अपने आप को गुरु घोषित करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जो प्रामाणिक गुरु है, जो परंपरा द्वारा गुरु है, उनको ज्ञान रहता है कि क्या करने से क्या हो सकता है और क्या करने से क्या नहीं करेंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वैसी ही शिक्षा देंगे हमको, एकदम प्रॉपर वैसी ही शिक्षा देंगे, और हम उनकी दी हुई शिक्षा को अगर पालन करेंगे, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे हम चलेंगे, उनके किए हुए मार्गदर्शन को हम अपनाएंगे अपने जीवन में, तभी हम सही मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य जी ने जो निराकार ब्रह्म का जो ये ज्ञान प्रदान किया था, तो वो उनके बारे वो क्या कहते हैं। देखिए, उन्होंने तो कहा कि भगवान निराकार है, परंतु उनका पर्सनल क्या थिंकिंग है यहाँ तक वो बताते हैं। क्योंकि हमने शिव जी की कथा में सुना था कि शिव जी ही स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए थे, उनको भगवान से आदेश था, वो भगवान की सेवा करने के लिए उस रूप को ग्रहण किया था। वो मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं, फिर भी मूर्ख लोग हत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती।
इस संसार के देवता तथा अनेक पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा क्षणिक होती है। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुले के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज में शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके संसार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें। और सचमुच उन्हें ऐसे वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। ये है लोग टेम्पररी, उनको भौतिक चीजें चाहिए थे, भौतिक लाभ, भौतिक प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये सब चाहिए होता है, तो किसी पावरफुल व्यक्ति की, नेताओं की पूजा करते हैं। और अब ये तो इस भौतिक हमारे देश के नेता का ऐसे कुछ हो गया, परंतु भगवान का जो साम्राज्य है उसमें जो अनेक अनेक देवी देवता हैं, ये भगवान के मंत्री हैं। जैसे यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में या किसी भी देश में चाहिए तो वहाँ का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के देश चलाने के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री होता है जो डिफेंस देखता है, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, खजांची जो फाइनेंस देखते हैं देश का। इसी प्रकार अगर हम स्टेट लेवल पे आए तो स्टेट लेवल में भी ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट का खुद का एक सरकार होता है जो सेंट्रल के नीचे सरकार रहता है, उनके भी अपने अपने अलग अलग कार्य। रेलवे को संभालने के लिए एक मंत्री रहता है, धन संभालने के लिए एक मंत्री रहता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहता है। ऐसे बहुत सारे पदवियां होती हैं। उसी प्रकार कृष्ण का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कृष्ण की जो सरकार है, उसमें सब लोग इसी प्रकार के मिनिस्टर्स हैं। शिव जी तमोगुण के मिनिस्टर हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के मिनिस्टर हैं, विष्णु जी सतोगुण के मिनिस्टर हैं, वायुदेव है, इंद्रदेव वेदर के मिनिस्टर हैं, सूर्य देव सूर्य को कंट्रोल करते हैं, वहां के मिनिस्टर, लाइट देना उनका काम है। चंद्रमा जो चंद्रदेव है, चंद्रमा के मिनिस्टर हैं। सरस्वती वाणी की मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। गणेश जी ज्ञान के, विजडम के मिनिस्टर हैं। ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो अगर जैसे हम इस यहाँ पर अपने देश में किसी एमएलए की या एमपी की या काउंसिलर की जब हम चापलूसी करते हैं या उनके पास जाते हैं, शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, पॉलिटिकल लोग या बिजनेस में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, हम उनसे रिश्ता बनाते हैं तो उनसे थोड़ा सा बेनिफिट हम लेते हैं, क्यों? उनके पास पावर है, उनके पास पोस्ट है, उनके पास पावर है। वैसे ही देवी देवताओं के पास ये पोस्ट है और पावर है। तो उसके जैसे यहाँ के कुछ मनुष्य ही में इतना पावर है, तो देवताओं में कितना पावर होगा, अनगिनत पावर होगा। इनके कंपैरिजन में तो कहीं ज्यादा पावर होगा उनमें, क्योंकि आयु भी वैसी है। तो वैसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो कुछ भौतिक लाभ के तो पर भूल जाते हैं
कि जब संहार होगा सब कुछ यहीं छोड़ के आना, सब कुछ। जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, थोड़ी देर के बुलबुल बुलबुल करते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, वैसे ही ये जितनी भी भौतिक लाभ है, हमारा जीवन छोटा सा तो जीवन है, हमको लगता है बहुत बड़ा है, परंतु आप देवताओं के नजर से देखिए छोटा सा जीवन है। ब्रह्मा जी की नजर से देखिए कुछ सेकंड में, ब्रह्मा जी के कुछ सेकंड में हमारे इतने वर्ष निकल जाते हैं। तो ऐसा हमारा जीवन है। तो इसमें हम भौतिक उपाधियों के लिए, भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। परंतु जो परमेश्वर के जो असीम भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं, उनको पता है कि कृष्ण अनलिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है, तो उनसे मिला हुआ फल भी अनंत होगा, कभी अंत नहीं होगा, अनंत, नेवर एंडिंग, इटर्नल। देवताओं से मिलने वाला फल इस शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि देवताओं भी जब प्रलय होता है, संहार होता है, देवताओं भी खत्म हो जाते हैं, सब कुछ भगवान के शरीर के अंदर में प्रवेश हो जाता है। तो ये यहाँ पर हिसाब से बताया गया है। आगे एक और श्लोक आता है, ये भी अन्य देवता भक्ता, ये 9वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक है भगवद गीता का। ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कितने हैं? कृष्ण कहते हैं ये भी अन्य देवता भक्ता, जो भी लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं? श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक, खाली नाम की भक्ति नहीं यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं जो भी किसी भी देवी देवता की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, वो वास्तव में मेरी ही, तेपी माम एवं कौनते है, हे कुंती पुत्र, वो मेरी भक्ति कर रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, तो आप लोगों को बहुत लगेगा, अच्छा लगेगा कि अरे हम लोग देवता की पूजा करो तो कृष्ण को ही पूजा जा रहा है। अभी आगे झटका कृष्ण देते हैं, क्योंकि ये 9वां अध्याय है, परम गुह्य ज्ञान है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? पहला लाइन साधारण लोगों के लिए है, एक नॉर्मल ज्ञान है कि जो भी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, वो मेरी भक्ति कर रहे हैं। यहाँ तक तो कृष्ण कह दिए ये ज्ञान है, परंतु ये अध्याय जो 9वां अध्याय है वो परम गुह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंट, मतलब गुह्य ज्ञान भी नहीं, परम गुह्य ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं यजन्ते अविधि पूर्वकम, वो जो भक्ति है, वो जो पूजा है, वो अविधि है, विधि नहीं है। हम लोग जो पूजा करते हैं हमको लगता है हम विधि पूर्वक कर रहे हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं देवताओं की पूजा अविधि है, विधि का ऑपोजिट अविधि है। ये चीज यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, अगर श्रद्धा पूर्वक कर रहे तो ही वो प्रार्थना कृष्ण को जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। श्रद्धा पूर्वक वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, त्रुटियों से भरा हुआ है वो पूजा। त्रुटि का मतलब आप लोग जानते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, क्योंकि ये राइट प्रोसेस नहीं है। आप रॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपका रिजल्ट भी गलत होगा, तो त्रुटि है वो रॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करना। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वो ये दावा करते हैं कि अंग अनेक है, मतलब भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। नहीं, तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल समझाते, कहते हैं देव शरीर के जैसे विभिन्न अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होता है, आंखें होती है, कान होता है, नाक होता है, मुख होता है, पेट होता है, बहुत सारे शरीर के अंग होते हैं। तो हम देवता सब भगवान के अंश हैं, जैसे ये सब हमारे शरीर के अंश हैं, हाथ पैर इत्यादि सब शरीर के अंश हैं।
देवता भी भगवान के अंश है, तो किसी भी अंश की पूजा करने से भगवान की पूजा होगी। तो फिर आप किसी भी अंग में, कान में खाना डाल दीजिए, आपके पेट में पहुंचना चाहिए। नाक में खाना डाल दीजिए, आपके पेट में पहुंचना चाहिए। हाथ में, हाथ काट के ऑपरेशन करके सिलाई, इधर हाथ को थोड़ा सा काटिए, वहां पर भोजन घुसा दीजिए, फिर हाथ को वापस सिलाई कर दीजिए। होगा क्या? संभव नहीं है। पेट को काट लीजिए, पेट का ऑपरेशन कीजिए, वहां पर थोड़ा सा काट लीजिए, भोजन भर दीजिए, वापस सिलाई कर दीजिए। तो ये प्रोसेस है? नहीं, ये रॉन्ग प्रोसेस है। ये और हानि पहुंचाएगा शरीर को, और हानि पहुंचाएगा ये प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? मुंह के द्वारा जो बनाया गया है उसी मुंह के द्वारा भोजन जाना चाहिए। तो वैसे ही कृष्ण मेन अंग है, कृष्ण की अगर पूजा करेंगे, वो प्रॉपर विधि है, उसकी पूजा करेंगे तो सारे, सब पूरे शरीर के सारे अंगों में अपने आप एनर्जी पहुंच जाएगी। ये यहाँ पर बताया जाता है। तो विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियां या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। तो इसी प्रकार अगर कोई पावरफुल व्यक्ति कोई अपना सिस्टम बनाता है पूजने का, नहीं, ये जो उनका सिस्टम हमको पालन नहीं करना है, क्योंकि वो लोग अधिकारी नहीं है। जो सरकार जो बनाएगी, जो प्रॉपर सरकार, जो कृष्ण है, जो धर्म का नियम बनाते हैं भगवत गीता के द्वारा, वही हमको पालन करना चाहिए। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी की अविधि पूर्वकम कहा गया है। इसी को दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। तो देवताओं की पूजा करना मतलब उनको घूस देने के बराबर है, ब्राइब करने के बराबर है। तो ब्राइब तो चलता नहीं है, ब्राइब का प्रॉब्लम होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो प्रचारक कृष्ण के द्वारा मान्य होता है। यदि कोई व्यक्ति बद्ध जीवों को कृष्ण भावना भावित बनाने का अवसर प्रदान करता है, तो उसके सारे कार्यों का समर्थन भगवान करते हैं, जो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के उदाहरणों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समस्त सदस्यों को चाहिए कि वो बद्ध जीवों को जो कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें ऐसा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसे कार्य ही असली कल्याण कार्य हैं। ऐसे कार्यों के द्वारा प्रचारक या अन्य कोई भी व्यक्ति भगवान द्वारा मान्य होता है। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में पुष्टि की है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न होगा। तो प्रचारक को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। क्योंकि जब हम इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे तो हमको भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि हमको शुद्ध भक्ति निश्चय मिलेगी, प्राप्त होगी हमको शुद्ध भक्ति। जब हम इस प्रचार करेंगे, दूसरों को गीता का ज्ञान देंगे, तो उनको ज्ञान देने से फायदा हमारा है। हम शुद्ध भक्त, वो तो बनेंगे ही बनेंगे भगवान के भक्त, हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे और फिर कृष्ण के पास जाएंगे। केवल शुद्ध भक्त बन के यहाँ नहीं रहेंगे, शुद्ध भक्त बन के कृष्ण के पास। कृष्ण कहते हैं मेरे पास वो वापस आएगा, घर मेरे पास वो वापस आएगा। कृष्ण कहते हैं क्यों? क्योंकि वैसा उससे प्रिय सेवक मेरे लिए कोई है नहीं, वो मेरा सबसे अत्यंत प्रिय हो जाएगा। तो जो अत्यंत प्रिय है वो स्वामी के पास ही रहता है। स्वामी को कोई चीज बहुत प्रिय है तो इसको उसको नहीं देता है, वो अपने पास उसको रखता है। तो जब हम कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे तो कृष्ण हमको अपने पास रखेंगे, हमसे दूर नहीं करेंगे कभी भी। हरे कृष्णा। यहीं पर इस अध्याय का समापन होता है। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, राजू प्रभु आपको कुछ पूछना था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, अगर कोई हमसे पूछे कि आपके प्रामाणिक गुरु कौन है तो हम
किसका नाम लेंगे प्रभु जी? शीला प्रभुपाद जी हैं, शीला प्रभुपाद। क्योंकि आप जब भगवत गीता खोलेंगे तो भगवत गीता में इंट्रोडक्शन के बाद, भूमिका के बाद गुरु परंपरा का एक पेज आता है। अज्ञानम आप लोग तिमिरान्धस्य। ध्यान दिए होंगे, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो एक गुरु परंपरा का एक पेज आता है जिसमें हम जिस परंपरा में हैं, ब्रह्म गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हम लोग हैं, तो हमारे संप्रदाय का जो परंपरा है उसमें, उस परंपरा में सबसे पहला नाम कृष्ण का है और सबसे अंतिम नाम शीला प्रभुपाद जी का है। तो हमारे गुरु, हमारे जो गुरु परंपरा के जो गुरु हैं वो शीला प्रभुपाद जी हैं। उनके बाद प्रभु जी ही इज द प्री एमिनेंट। जब तक हमारा दीक्षा नहीं होता तब तक हमारे गुरु प्रभुपाद जी हैं, पारंपरिक गुरु प्रभुपाद जी हैं, जब तक हमारा दीक्षा नहीं होता है। ये हमारा दीक्षा किससे होगा? दीक्षा होना मतलब क्या? प्रभुपाद इज आवर स्पिरिचुअल फादर। अब प्रभुपाद जी ने, जैसे हम लोग जय पताका महाराज से दीक्षा लेते हैं अगर, तो प्रभुपाद जी ने जय पताका महाराज को दीक्षा दिया, मतलब प्रभुपाद जी जय पताका महाराज के पिताजी हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं। अब जैसे मेरा दीक्षा जय पताका महाराज से हुआ, तो अभी जय पताका महाराज मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, और प्रभुपाद जी कौन है? मेरे ग्रैंडफादर हैं। मतलब हम लोग अभी सेकेंड जनरेशन है। प्रभुपाद के डिसाइपल, जो प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य हैं, वो जिनको प्रभुपाद ने दीक्षा दिया, जो जिन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली, वो प्रभुपाद के फर्स्ट जनरेशन है। जैसे मेरे पिताजी का मैं कौन हुआ? बेटा हुआ, डायरेक्ट बेटा हुआ, तो मैं फर्स्ट जनरेशन हुआ। अब मेरा बेटा सेकेंड जनरेशन हुआ। समझ में आया? तो अभी जब तक हमारा दीक्षा नहीं होता है तब तक, क्योंकि हमारा दीक्षा हो जाने के बाद भी प्रभुपाद जी हमारे गुरु रहेंगे, क्योंकि हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं, हम इस्कॉन में रह के जो भी शिक्षा ले रहे हैं वो प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों से ले रहे हैं। हम बाहर से दूसरी कोई शिक्षा नहीं ले रहे हैं, तो प्रभुपाद जी हमेशा हमारे गुरु रहेंगे। अभी वो, इसलिए हमको प्रभुपाद का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज भी तो प्रभुपाद का आश्रय लिए हैं। तो अगर हम जब गुरु महाराज का आश्रय लेंगे तो हम प्रभुपाद का आश्रय ले रहे हैं। जब तक हम तो हमारे सारे शिक्षा, गुरु महाराज भी, जय पताका महाराज भी जो शिक्षा देंगे, प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है वो उसी शिक्षा को बता रहे हैं। वो अपने मन से और कुछ नहीं बताते, उसमें अपना कुछ प्लस माइनस नहीं करते हैं। जो शिक्षा उनको प्रभुपाद जी से मिली है वही शिक्षा वो हमको दे रहे हैं। तो अब वो शिक्षा चाहे हमको गुरु महाराज के द्वारा आए, वो शिक्षा चाहे हमको प्रभुपाद की पुस्तकों से पढ़ के आए, वो है ही शिक्षा। इस्कॉन में जो भी व्यक्ति प्रचार करता है वो प्रभुपाद जी की शिक्षा को ही बताता है, वो अपने मन से कुछ नहीं बताता है। अगर वो अपने मन से बताता है मतलब वो इस परंपरा का उल्लंघन कर रहा है। तो इसीलिए हमको, इसलिए एम्फोसिस दिया जाता है कि प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को हम पढ़ें, ताकि वो पूरा प्रभुपाद के फिलॉसफी, प्रभुपाद जी क्या, उनका क्या मूड है, इस्कॉन का क्या मूड है, प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं हमसे, प्रभुपाद जी, भगवान ने प्रभुपाद जी से क्या एक्सपेक्ट किया, प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं, हमको उसको पता चलेगा। इस मिशन का, ये इस्कॉन जो है, ये जो मिशन है, इस मिशन का क्या है, ये मिशन चैतन्य महाप्रभु का जो ये मिशन, हमको प्रभुपाद जी के ग्रंथों पढ़ने से हमको पता चलेगा। ठीक है राजू प्रभु, मैं आपको उत्तर दे पाया। तब प्रभु जी आश्रय ग्रंथ प्रभु जी तब हम लोग क्या होंगे? देखिए, इस्कॉन में हर एक व्यक्ति जिससे हम शिक्षा ग्रहण, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु हुए। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्टेज के हुए, अलग अलग लेवल के शिक्षा गुरु हुए। जैसे हमको, जैसे मान लीजिए आज हमारा बेटा, आज हमारा पुत्र क्लास 8 में पढ़ रहा है या क्लास 9 में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है,
तो कुछ ऐसे वो हमको कुछ सिखाता है, उसने स्कूल में कुछ पढ़ा है जो हमने अपने समय में नहीं पढ़ा, तो वो हमको वो चीज बताता है, उससे हम वो सीखते हैं। तो क्या वो हमारा बेटा हमसे छोटा होते हुए क्या हम उसको सीखेंगे नहीं क्या? हम उसको गुरु के रूप में नहीं देखेंगे? शिक्षा ले रहे हैं ना हम उनसे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वो जो ऑथोराइज्ड है, जो उस वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो किसी बोर्ड के अंडर में है, या सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अंदर में है या माध्यमिक के अंडर में है, तो वो जो सिस्टम फॉलो हो रहा है वो उसी सिस्टम का ही हमको ज्ञान दे रहा है, वो अपने बाहर से दूसरा कुछ ज्ञान नहीं दे रहा है। जिस प्रकार मान लीजिए हम अभी कहीं रास्ते में हमको कहीं पर जाना है, ठीक है, हमको वो एड्रेस केवल पता है पर हमको रास्ता नहीं पता, हम नए हैं, पहली बार जा रहे हैं उस जगह पे, तो हम दो तरीके से वहां पहुंच सकते हैं। अभी वर्तमान काल में दो तरीके से पहुंच सकते हैं। एक है या तो उस एड्रेस को अपने फोन में गूगल मैप्स में टाइप करें और गूगल मैप हमको जो डायरेक्शन दिखाएगा उस डायरेक्शन में हम जाएं, या तो अगर हम उतने स्मार्ट नहीं है, उतने एडवांस नहीं है, हमको गूगल मैप चलाना नहीं आता है, हम क्या करेंगे, फिर हम वहां पर ऑटो वाले से पूछेंगे, टैक्सी वाले से पूछेंगे, रिक्शा वाले से पूछेंगे, उधर कोई दुकानदार से पूछेंगे कि भैया ये एड्रेस बताइए कहाँ पर है। तो हमने उससे ज्ञान लिया, हमको पता नहीं है वो ज्ञान हमने उससे लिया, और तो क्या वो भी तो कुछ सेकंड के लिए, भले चाहे 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड हो, पर हमने उससे ज्ञान लिया, हमने उस समय उसको गुरु बना दिया। क्योंकि वो जो कहता है कि भैया यहाँ से 15 कदम आगे जाइए, वहां से बायां घूम जाइएगा, 2 बिल्डिंग छोड़ के तीसरा बिल्डिंग वो पड़ेगा, तो हमने उसके बात पे विश्वास किया और हम उसके बताए हुए रास्ते पे चल दिए, वो भी हमारे गुरु हुए, तो भौतिक शिक्षा हमको दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस्कॉन में हर एक व्यक्ति आपके गुरु है, क्योंकि आप उससे भक्ति कैसे करनी है उसका आप उससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमारी शिक्षा गुरु। परंतु जब हम इस्कॉन का जब नाम आता है तो हमारे शिक्षा गुरु, जो गुरु परंपरा में, वो प्रभुपाद जी, जब तक हमारा दीक्षा नहीं होता है, क्योंकि आश्रय गौर प्रभु का दीक्षा भी गुरु महाराज से हुआ है, जयपताका महाराज से, हमारा भी दीक्षा जयपताका महाराज से, तो उस हिसाब से जयपताका महाराज आश्रय गौर प्रभु के स्पिरिचुअल फादर हैं, जयपताका महाराज हमारे भी स्पिरिचुअल फादर हैं, तो एक ही स्पिरिचुअल फादर के संतान है, तो हम लोग गॉड ब्रदर्स हुए, एक ही गुरु के शिष्य हुए, तो हम आपस में भाई हुए। तो ये आता है। अब उसमें कोई भाई अकलमंद होता है, कोई पुत्र, जैसे बहुत सारी पिता के बहुत सारे पुत्र होते हैं, तो कोई बहुत अकलमंद होता है, किसी की कम बुद्धि होती है, किसी की बुद्धि नहीं होती है, तो हम लोग वो बुद्धि नहीं वाले में से हैं। तो जिसको बुद्धि नहीं है और जिसको बुद्धि है, तो वो क्या करेगा, जिसको आखिर तो अपना भाई है, हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमसे सीनियर है, उनको हमसे ज्यादा ज्ञान है, तो वो हमारे गाइड हुए, हमारे स्पिरिचुअल गाइड हुए, वो हमको हमारा इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो वो भी उसी पर, वो तो परंपरा से अलग नहीं है, इसी परंपरा में है वो, जो परंपरा प्रभुपाद जी की है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, उसी परंपरा में वो भी है, उसी परंपरा में जयपताका महाराज भी है, उसी परंपरा में सारे जीवीसी है, उसी परंपरा में जितने सन्यासी सब उसी परंपरा में है, जितने ब्रह्मचारी है उसी परंपरा में, हम लोग जैसे जितने गृहस्थ हैं हम लोग उसी परंपरा में। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे गुरु प्रभुपाद जी, क्योंकि हम उन्हीं की पुस्तकों को, उन्हीं के ज्ञान को ले रहे हैं, हम बाहर दूसरा कोई ज्ञान नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट इस्कॉन में लेके हम जितने भी भक्त हैं, जिनसे भी हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं, वो उसी प्रभुपाद के ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा कुछ हम फॉलो करते नहीं है, और ना दूसरा कुछ बोलते हैं, ना हम इस्कॉन के बाहर का किसी का सुनते हैं, ना हम इस्कॉन के बाहर का किसी को बोलते हैं, सुनेंगे ही नहीं तो बोलेंगे भी नहीं।
बाहर का सुनेंगे तो फिर वाणी में निकल जाएगा अपने आप, अरे इसने तो ऐसा कहा था, यहाँ पर ऐसा देखा। बाहर का देखिए, टीवी सीरियल देखते हैं, ये सब रामायण ये वो सब बहुत कुछ आता है, उधर बहुत कुछ थोड़ा सा गड़बड़ दिखाया जाता है जो एक्चुअली में शास्त्र में है नहीं। लोग उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए कुछ डाल देते हैं, पर हम लोग वैसा नहीं करते हैं। जो फैक्ट है उसी को बोलते हैं। हमको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, ये एंटरटेनमेंट करने की जगह नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने की जगह है। सत्य, परम सत्य तत्व जानने की जगह है ये, और इस तत्व को जान के हमको भगवत धाम निकल जाना है। तो यहाँ पर कोई भी एंटरटेनमेंट का ज्ञान यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर प्योर नॉलेज मिलेगा, परफेक्ट नॉलेज मिलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको प्योर नॉलेज और परफेक्ट नॉलेज दिया। ठीक है राजू प्रभु। तो आशागण प्रभु हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, हमारे पद प्रदर्शक गुरु भी हैं, हमारे काउंसलर हैं, हमारे मेंटर हैं, क्योंकि हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं अभी हम उनके अंडर में सारा ज्ञान सीख रहे हैं। तो वो है, पर हमारे गुरु जो है, गुरु का मतलब यहाँ पर जो, क्योंकि वो हम लोग ये जो कर रहे हैं आज भी, हमने जो भी पढ़ा यहाँ पर भगवत गीता के तात्पर्य से पढ़े। तात्पर्य किसने लिखा है? प्रभुपाद जी ने लिखा है ये तात्पर्य। तो हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ले रहे हैं। तो हमारे गुरु परंपरा में हम किस परंपरा को फॉलो कर रहे हैं? इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस्कॉन प्रभुपाद जी का अंग है, तो हम इस्कॉन में प्रभुपाद जी का ही हमेशा नाम लेते हैं। ओपन में मतलब बाहर में हमको नॉन डिवोटीज के बीच में इस्कॉन का नाम लेना है। इस्कॉन में प्रभुपाद की परंपरा में है हम लोग। और जब लोग अंदर में रहते हैं इस्कॉन के अंदर में, मतलब हम लोग भक्तों के बीच में रहते हैं, तब हम जिस पर्टिकुलर व्यक्ति से गाइडेंस ले रहे हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, हम उनका नाम बोले, क्योंकि फिर उनको पहचानते हैं। बाहर वाले उन लोग नहीं पहचानेंगे, बाहर वाले लोगों को हमको प्रभुपाद जी को ही हाईलाइट करना चाहिए हमेशा। और अंदर में प्रभुपाद जी तो हमेशा रहेंगे, अंदर में उस शिक्षा को हम वर्तमान में जिससे ले रहे हैं उनका फिर उसमें नाम जाता है कि वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो हमारे काउंसलर हैं। अलग अलग वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है राजू प्रभु, अभी क्लियर हुआ? जी प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी कोई प्रश्न है? इंदिरा जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये क्लास कितने दिन होती है? कल तो नहीं थी, तो मुझे कैसे पता मैं जिस लगेगा? दिन नहीं करता उसमें मैं मैसेज डाल देता हूँ। तो प्रभु जी आप मुझे भी अपने उसमें ग्रुप में ऐड करिए तब, ताकि मेरे को मैसेज मिल जाए। ठीक, मैं कर देता हूँ ग्रुप में ऐड। बट अदरवाइज आपकी 5 दिन होती है, 6 दिन होती है? 6 दिन होती है, 6 दिन होती है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? भावना, you have any questions? प्रीति सिंह माता जी। नो प्रभु। विनीत मंडल प्रभु। जी जी बोल रहे हैं ना, अगर मतलब किसी के शादी में जाना हो तो वो लोग आमिष खाते हो, तो हम लोग कैसे वहाँ खाना खा सकते हैं? आप वहाँ खाना मत खाइए, खाना खा के घर से फिर जाइए। जी नहीं जी, अगर दूर में हो, जैसे दूर में हो तो वहां जाके फल खाइए। जी जी, फल खाइए, मिठाई खाइए, आइसक्रीम खाइए। वहाँ का खाना नहीं खा सकते है ना जी? खाना नहीं खाना चाहिए, पर इतना स्ट्रिक्ट होना भी नहीं चाहिए, उनको खराब लगेगा। तो वहां पर आप फल खा सकते हैं। फल तो बनता नहीं, कुकिंग फूड नहीं खा सकते हैं, पर फल तो खा सकते हैं। अपने साथ क्या कीजिए, चरण तुलसी लेके जाइए। भगवान को जो तुलसी अर्पित करते हैं ना, वो चरण तुलसी अपने साथ लेके जाइए, एक छोटे से डब्बे में या टिश्यू पेपर में डाल के। और जिस शादी में जाते हैं वहां पर फल होगा, फल ले सकते हैं वहां पर। और वहां का मीठा ले सकते हैं, फल या मीठा। तो फल और मीठा आप लोग का शादी में फल नहीं होता है।
जी मीठा होता होगा, मिठाई होता है, दही होता है, मिठाई वगैरह। मिठाई होता है ना, जी दही होता है, जी दही जी दही होता है। दही हो सकता है, फ्रूट हो सकते हैं। हाँ, ये तो सब किन के उसमें वो खाते सब लेके दही ले लीजिए, चावल ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए और मीठा ले लीजिए और इसमें नहीं। चरण तुलसी डाल दीजिए और चरण तुलसी डाल के फिर जी खाइए। ओके, चरण तुलसी जी तो भगवान का प्रसाद है, चरण तुलसी उस प्लेट में गिरेगा, वो भी प्रसाद हो जाएगा, फिर आप जी उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। और किसी वक्त कोई, इंदिरा माता जी आप मुझे एक बार मैसेज कर दिए, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिए तो मैं आपका नंबर ग्रुप में प्रभु जी मेरे को आपका नंबर चाहिए पहले। 801। एक मिनट अच्छा प्रभु एक जी। मिनट, आप मुझे अपना नंबर बता ही दीजिए। 8291 8291 07 07 1790 790। ओके, मैं अभी आपको ऐड कर देता हूँ। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं सेशन को हरे यहीं एंड कृष्णा। करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवी। हरे कृष्णा।